सच्चा एक कबीर है और किसी के पंथ में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत पंथ वाले कहते हैं सत असत के पार में, प्रकृति पुरुष के पार में, जड़ चेतन के पार में, सब के पार में जड़ शरीर है और चेतन आत्मा है, दोनों के पार में परमात्मा। सत ही आत्मा है, असत शरीर है और दोनों के पार में परमात्मा है। और जब दोनों के पार में है तो ये क्यों कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। इतना फेरी लगाया है इस भोली भाली जनता के साथ गुरु लोग, मात्र अपना खूर पुंजवाने के चलते और अपना नोट कमाने के चलते, अपना नाम रेडियो टेलीविजन पर लाने के चलते, अपना नाम समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के चलते, इन भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई रामानंदी, कोई आर्य समाज, कोई गायत्री परिवार, कोई आनंद मार्ग, कोई जय गुरुदेव, कोई बाल जुगेश्वर, कोई सतपाल जी, कोई सदा फलदेव जी, कोई आशा राम जी, कोई रामपाल जी, कोई भगवान रजनीश, कोई बाबा हरदेव सिंह जी, कोई संत मत, कोई राम रहीम सिंह जी, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, कोई आशुतोष जी महाराज, कोई राधा स्वामी, कोई ओम शांति, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई इस्लाम, कोई यहूदी, कोई पारसी, इतना मत पंथ चला कि जनता दिग्भ्रमित हो रही है। किसके पंथ में जाया जाए, किसके पंथ में हमारा कल्याण होगा, किसके पंथ में हमारी मुक्ति होगी। बहुत ये गुरु लोग बहुत जुल्म किया है इस भोली भाली जनता के साथ, बहुत ठगैती किया है अपने स्वार्थ के बस में। बंधुओं, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मानहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डारा हो। तिर देवा शाखा भय, पल्लव भय संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उड़ले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहूं दिशा, जमरोकिन द्वारा हो। कीर भय सब जियरा, लिए विष का चारा हो। सार शब्द क्या है, सार क्या है, मूल क्या है, किस मूल पर ये संसार खड़ी है, किस मूल पर ये सारे लोग बैठे हैं। तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। बंधुओं, हर घट में वही आत्मा की सत्ता है, इसी का वकालत सदगुरु कबीर ने किया है। हर घट में परमात्मा की सत्ता बैठा हुआ। अगर पूरे सृष्टि से, हर घट से यह आत्मा निकल जाए तो पूरा सृष्टि और पूरा दुनिया श्मशान भूमि हो जाएगी। कहीं न कोई देव रहेंगे, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ईश्वर, न कोई परमात्मा, न कोई मंदिर में पूजा होगा, न कोई मस्जिद जाएंगे, न गिरजा जाएंगे, न गुरुद्वारा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यही आत्मा सब कुछ है। साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मानहु इतवारा हो। साहब कबीर कहते हैं इसको मानना होगा,
प्रतिज्ञा करना होगा। यही सार है, यही मूल है और यही जड़ है जो सारी सृष्टि चल रही। आदि पुरुष एक वृक्ष है, यही आत्मा था, है और रहेगा। दोनों प्रकृति और पुरुष, प्रकृति भी था, आज है, कल रहेगा, और पुरुष आत्मा भी था, है और रहेगा। ये दोनों का कभी विनाश नहीं है, दोनों अनादि है, अनादि काल से है, था, है और रहेगा। आज लोग भगवान के खोज में नाना प्रकार के नया नया भगवान खोज करके उसी में से निकाल करके गुरुवाई करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान कृष्ण के नाम पर कितने पंथ निकाले गए। कृष्ण प्रणामी धर्म निकाला गया। चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए मोतिहारी, चलिए बेतिया, चलिए नेपाल, भगवान कृष्ण के नाम पर उसके ग्रंथ का नाम है तारतम और उसके मालिक हैं पंथ के राज जी और श्यामा जी। दोनों मिलकर कृष्ण प्रणामी धर्म निकाले। वहां कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है। कृष्ण प्रणामी धर्म में कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है और उसके ग्रंथ का नाम है तारतम। उस तारतम का पाठ हो रहा है। भगवान कृष्ण के नाम पर उड़ीसा से एक पंथ निकाला गया है, उसका नाम है त्राहि अच्युत। कृष्ण के नाम पर एक पंथ निकाला गया है जिसका नाम है राधे राधे। राधे राधे वो लोग कहते हैं। उसी में आपको श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार चल रहा है राधे राधे में, भगवान कृष्ण के नाम पर। राम, भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान राम के नाम पर गुरु लोग कितना पंथ निकाल कर अपना अपना रोजगार धंधा चला रहे हैं। आशुतोष जी महाराज जो 70 कटैया सहरसा में उनका हेड ऑफिस है, वो भी हर जगह उनका चर्चा, रामायण की विवेचना, गीता की विवेचना, राम कृष्ण की चर्चा हो रही है। पंथ अलग कर दिया उन्होंने, पंथ का नाम रखा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। बहुत सारे पंथ में केवल राम और कृष्ण की चर्चा हो रही है। अब पंथ बाल युगेश्वर, जय गुरुदेव ऐसा करके निकाल करके नाम उसी का, पूजा उसी का, गुरु महाराज का खुर पूजौल चल रहा है। और सारे लोग, विचार नहीं है मनुष्य के अंदर, विचार तो खत्म हो चुका है। अगर कोई भी गुरु आ जाए, हरिंद्रानंद आ गए तो उनका चेला भी हो गया भट्ट, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का चेला हो गया, जबकि कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, लेकिन आज शिव के नाम से ओम शांति पंथ निकाला गया, शिव के नाम से बाबा नाम केवलम पंथ निकाला गया, शिव के नाम से शिव चर्चा पंथ निकाला गया। ये सब क्या हो रहा है? बांट करके, तोड़ करके सारे गुरु लोग पंथ चला रहे हैं। आज चेला के दिमाग में ही बातें नहीं, सबका चेला बन जाता है लोग, कुछ न कुछ सबका चेला बन जाता है। बंधुओं, मैंने शुरू किया था, अध्यात्म 3 खंभा पर अवस्थित है। उसका खंभा है पहला सदाचार, दूसरा है सूचियाचार और तीसरा है शिष्टाचार। सदाचार का क्या मतलब है कि हमारा जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी अध्यात्म टिकेगा। अगर जीवन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आया तो अध्यात्म नहीं रह पाएगा। सदाचार का मतलब है मन और इंद्रियों की सफाई। हम विभिन्न प्रकार के पंथ में चले तो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में जो बुराई है,
मन में जो गंदगी है उसको हम संजोग करके रखे हुए रहते हैं, किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं हैं, अपने मन में छिपा के रखते हैं। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार।